हरी, क्या आपको पता है कि रामायण सिर्फ एक धार्मिक कहानी नहीं है, बल्कि ये दुनिया का सबसे पुराना साइंस फिक्शन भी है। आज मैं आपको रामायण के ऐसे रहस्यमय तथ्य बताने वाला हूं जो शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे। तैयार हैं आप इस अद्भुत यात्रा के लिए? सबसे पहले बात करते हैं वाल्मीकि रामायण की। क्या आप जानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में कुल 24,000 श्लोक लिखे थे? लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि वाल्मीकि ने यह महाकाव्य तब लिखा था जब राम अभी भी जीवित थे, यानी ये एक समकालीन इतिहास था, मिथोलॉजी नहीं। वाल्मीकि ने अपनी आंखों से देखी गई घटनाओं को लिखा था। अब आइए बात करते हैं रावण की। हरि, रावण को हमेशा खलनायक के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो एक महान विद्वान था? रावण ने चारों वेदों का अध्ययन किया था और वो संगीत का भी महान ज्ञाता था। उसने रुद्र वीणा का आविष्कार किया था, यहां तक कि शिव तांडव स्तोत्र भी रावण की ही रचना मानी जाती है। कितना विरोधाभासी कैरेक्टर है ना? रामायण में टेक्नोलॉजी के रेफरेंसेस भी बहुत दिलचस्प हैं। पुष्पक विमान की बात तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामायण में न्यूक्लियर वेपन्स का भी जिक्र है? ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, पाशीपतास्त्र, ये सभी ऐसे वेपन्स थे जो आज के न्यूक्लियर बॉम्ब्स के तरह मास डिस्ट्रक्शन कर सकते थे। इंद्रजीत ने जो नागपाश का इस्तेमाल किया था, वो आज के गाइडेड मिसाइल्स की तरह काम करता था। हनुमान जी के बारे में भी एक रोचक तथ्य है। जब वे समुद्र पार कर रहे थे तो उन्होंने सुरसा नाम की राक्षसी से मुकाबला किया था। सुरसा ने अपना मुंह बढ़ाया तो हनुमान जी ने अपना रूप बढ़ाया। फिर अचानक हनुमान जी ने अपना रूप छोटा कर लिया और सुरसा के मुंह से निकल गए। ये क्वांटम फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, साइज मैनिपुलेशन। सीता माता के बारे में भी एक अनजान तथ्य है। जब रावण उन्हें उठाकर ले जा रहा था तो सीता जी ने अपने गहने गिराए थे, लेकिन ये सिर्फ ट्रेल छोड़ने के लिए नहीं था। वे गहने एक्चुअली जीपीएस ट्रैकर्स की तरह काम कर रहे थे। हनुमान जी को सीता माता का पता इन्हीं गहनों से चला था। रामायण में टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट भी है। जब राम वनवास से वापस आए तो उन्होंने पाया कि अयोध्या में समय अलग तरीके से बीता था। 14 साल का वनवास, लेकिन अयोध्या में लोगों को लगा जैसे कल ही राम गए हों। ये आइंस्टाइन के रिलेटिविटी थियरी से मेल खाता है। हरि, अब बात करते हैं भूगोल की। रामायण में जितनी भी जगहों का जिक्र है, वे सभी आज भी एग्जिस्ट करती हैं। श्रीलंका में अशोक वाटिका, रामेश्वरम में राम सेतु, चित्रकूट, पंचवटी, ये सभी जगहें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के साथ मौजूद हैं। नासा की सैटेलाइट इमेजेस में भी राम सेतु दिखाई देता है। रामायण में मेडिसिन और सर्जरी के भी एडवांस कॉन्सेप्ट हैं। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए थे। ये एक्चुअली स्टेम सेल थेरेपी का कॉन्सेप्ट था। संजीवनी बूटी में ऐसे कंपाउंड्स थे जो डैमेज सेल्स को रीजनरेट कर सकते थे। एक और दिलचस्प बात यह है कि रामायण में जेनेटिक इंजीनियरिंग का भी जिक्र है। वानर सेना के वॉरियर्स एक्चुअली जेनेटिकली मॉडिफाइड बीइंग्स थे। उनमें ह्यूमन इंटेलिजेंस और एनिमल स्ट्रेंथ दोनों थे। ये हाइब्रिड स्पीशीज का कॉन्सेप्ट था। रामायण में एस्ट्रोनॉमी की जानकारी भी बहुत एक्यूरेट है। जब राम का जन्म हुआ था तो उस समय के प्लैनेटरी पोजीशंस का जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो साइंटिफिकली करेक्ट है। आज के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से कैलकुलेट करने पर पता चलता है कि उस समय सच में ऐसे ही प्लैनेटरी अलाइनमेंट थी। हरी, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि रामायण केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में अलग अलग वर्जन्स में मिलती है। इंडोनेशिया में ककाबिन रामायणा, थाईलैंड में रामकीन, कंबोडिया में रियमकेर। हर देश में राम की कहानी अपने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के साथ मौजूद है। रामायण में साइकोलॉजी के भी गहरे कॉन्सेप्ट्स हैं। राम का कैरेक्टर परफेक्ट लीडरशिप का एग्जाम्पल है। वे हमेशा टीम वर्क पर बिलीव करते थे। रावण का कैरेक्टर नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का क्लासिक केस है। वह अपनी ईगो की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया। तो हरी, ये थे रामायण के कुछ लेसर नोन फैक्ट्स जो इस महाकाव्य को सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ से कहीं ज्यादा बनाते हैं। ये साइंस, टेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी सब कुछ का एनसाइक्लोपीडिया है। अगली बार जब आप रामायण पढ़ें तो इन हिडन लेयर्स को भी देखिएगा, क्योंकि रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि ह्यूमन सिविलाइजेशन